जल्दी से सभी लोग आ जाए, जल्दी से सभी लोग आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से, आज की क्लास सर्च की, सर्च की। ठीक है, ठीक है। सर्च की कल की क्लास में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा चीजें सीखने वाले हैं। आज की क्लास में बहुत उल्टे सीधे देखिए, एग्जामिनर, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, ठीक है। इस पे आज काम करेंगे, आज काम करेंगे। एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है, ये चीज देखेंगे, ये चीज देखेंगे। और सर्च के अंदर कितनी गहराई है, कितनी गहराई है। देखिए कल पहली क्लास थी, तो पहली का लेवल थोड़ा हल्का था, आज और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा धीरे धीरे करके हम ये देखेंगे कि भाई वो मैंने आश्वासन दिया आने वाली भाई किसी से बाहर भी नहीं आएगा, खाली बोलने से नहीं होता कि मैं आश्वासन दे रहा हूँ आपको, आश्वासन दे रहा हूँ आपको। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। वेट 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 करिए एक बार सभी, वेट करिए एक बार सभी, वेट करिए, वेट करिए। थोड़ा सा वेट करिए, वेट करिए, करिए, वेट करिए। अब क्लियर है, अब क्लियर है। अब क्लियर है, अब क्लियर है। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। एक बार देखिए तो जरा, एक बार देखिए तो जरा। देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट सभी लोग क्लास तक जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। वेट करिए, वेट वेट करिए, वेट 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 फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट का इंतजार करिए, इंतजार करिए। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट आज करने वाले हैं, करने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो। फट गया माइक, फट गया माइक। हेलो हेलो। अब आवाज आ रही है सबको? जल्दी से यस टाइप करिए, आवाज आ रही है तो। यस टाइप करिए जल्दी से, आवाज आ रही है तो। यस 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 यस, सिर्फ गोल गोल घूम रहा है, आप देखिए सही हो गया होगा। और जितने भी ऐप वाले बच्चे हैं वो दोबारा से रीओपन कर लें, जो भी ऐप पर देख रहे हैं एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर। अब सब ठीक है, देखिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। देखिए टेक्निकल दिक्कत आएगी जब टेक्निकल काम होता है, देखिए टेक्निकल ये चीजें हैं, ये हमारे हाथ की नहीं है, कई बार ऐसा होता है बीच में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ऐप पे जितने भी बच्चे आप कमेंट कर रहे हैं सभी से मैं कहूंगा जिनका नहीं चल रहा है रीओपन कर ले। ठीक है, और ऐप के अंदर कमेंट मेरे को सभी के दिख रहे हैं, एक एक बच्चे के दिख रहे हैं, आपको किसी और के कमेंट नहीं दिखते हैं ऐप पे, वो हमने हाइड कर रखे हैं। ठीक है, और मैं जैसे ही जैसे मुझे मौका मिलता है मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। क्लास जो है कंटेंट वाली है, कंटेंट पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत ही सारी।
एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा। थोड़ी क्लास बड़ी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कब तक जाएगी, पर काफी सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब सब सही है, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई सर्च के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है उन्हीं चीजों से जो पहले से एग्जाम में आई हुई हैं, या वही चीजें जो हम लगातार क्लासेस में पढ़ते हैं। हम पहले ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, फिर ये देखेंगे इनमें क्या क्या बदलाव हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कुछ एक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज क्या है वो आपके सामने ये है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी हैं, इसमें काफी सारी प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो आप पहली बार भी देख रहे होंगे, पर घबराइए मत, करके जाना है तो करके जाना है। जब हम ये बोल रहे हैं कि भाई आखिरी बार है, आखिरी बार तो तभी हो सकता है जब हम सारी चीजें जितनी एग्जिस्ट करती हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे करके जाएं। पहला है आपके सामने, ये कोई नंबर है x, उसके बीच में प्लस है, प्लस प्लस करके रूट के साथ इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो उसकी वैल्यू आपको ये ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी हम देख सकते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं x माइनस अगर हो जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है माइनस साइन के साथ। ठीक है, अगर प्लस में है तो फॉर्मूला ये है और माइनस में है तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लूंगा यहां पर, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं 42 प्लस 42 प्लस 42, मैंने इस तरीके का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, और ये प्लस करके आगे तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब इन दो प्रॉपर्टी पे पहले मैं मेन बात बता रहा हूं, फिर मैं धीरे धीरे करके एक एक करके आगे आऊंगा। ठीक है, आपको सभी को बात समझनी है। इस पे मैं क्वेश्चन अगले पेज पर ही ले लेता हूं। जैसे कि मैंने आपसे बोला 42 प्लस 42 प्लस 42, इस तरीके से कोई नंबर है। ठीक है, अब हम आपको क्या सिखाते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है जो दो लगातार नंबर में टूट पाए, दो ऐसी संख्या में टूट पाए, ऐसी संख्या में टूट पाए जिसमें एक का अंतर हो, जिसमें एक का अंतर हो। ठीक है, तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। कब होगी? जब प्लस का साइन होगा। अगर प्लस का साइन है तो आंसर आ जाएगा +7। ठीक है, अगर यही यहां पर माइनस का साइन होता 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस, ये आप सभी को पता है, ये मैं कुछ अनोखा नहीं बता रहा इसके अंदर, तो छोटी संख्या आंसर हो जाती है, 6 आंसर आ जाता है। अगर ये प्लस होता है तो ये आंसर आता है, अगर माइनस होता है तो आंसर ये बन जाता है, छोटी संख्या। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी को पता होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, ये सभी को पता है। ठीक है, पर मेन चीज यहां पर एक और ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इस नंबर को इस तरीके से लिख पाते हैं m+1 इंटू m, तो प्लस की सीरीज में m+1 आंसर होगा, माइनस की सीरीज में m आंसर होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि m इंटीजर हो, कि m पूर्णांक हो, पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि m इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या बता दिया यहां पर। देखिए अभी तक आप क्या ध्यान रखते हैं, अभी तक आप ये ध्यान रखते हैं कि भाई ये नंबर है, दो ऐसे नंबर देखिए, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों जिसमें अंतर 1 का हो। अगर प्लस की सीरीज होती है तो आप बड़ा नंबर आंसर कर देते हैं, क्योंकि इसे आप लिख सकते हैं 7 × 6, प्लस की सीरीज है तो बड़ा नंबर आंसर हो गया, माइनस की सीरीज होती तो छोटा नंबर आप आंसर कर देते हैं, ये आपको पता होता है। पर आपको ना ये नहीं पता होता m+1 इंटू m वाला पार्ट, इस पार्ट का मतलब क्या है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपसे एक बात बोली, आपको केवल ये ध्यान रखना है
कि भाई दो नंबर ऐसे जिसमें एक का अंतर है, अगर इसको आप वैसे लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है ये m इंटीजर ही हो, ठीक है, रूट में भी हो सकता है, तो अगर रूट में होगा तो रूट वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर आपने ये बता दिया, इसका कोई एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल भी मिलेगा अभी थोड़ी देर में आपको, ठीक है। अब मैं आता हूं वापस यहां पर। अब ये तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हर बार ये ही दे, है ना, एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि भाई आप इसकी वैल्यू बताइए 7 + 7 + 7 + 7, उसने इस तरीके से डाल दिया। अब आप इसे तो नहीं तोड़ सकते, ठीक है, अब आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते दो लगातार नंबर में, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। 7 रखूंगा इसकी जगह, 7 चौक 28, 28 + 1 यानी 29, 29 + 1/2 ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्लस की वैल्यू है इसलिए प्लस का साइन है, माइनस की वैल्यू होती तो माइनस का साइन आ जाता। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, पहली दो प्रॉपर्टीज क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, mg टाइप करिए। बहुत ही शानदार, 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 ठीक है। एक का डिफरेंस होना चाहिए। अब मैं ना इस पे एक एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल थोड़ा दूर है पर लेना है, क्वेश्चन ही है। अगर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन है ये, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आपने बेसिक किस तरीके से पढ़ा है। आप में से काफी बच्चों को मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, √4x + 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 + 1/2, इसी तरीके से इसे माइनस में लिख देंगे, 33 - 1/2, और फिर सॉल्व करेंगे, नीचे 4 आ गया, ऊपर क्या आ गया, 32 आ गया, आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, 8 उनका आंसर हो गया। पर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल ठीक किया, ये फॉर्मूले से है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई फॉर्मूले के अलावा भी एक चीज ध्यान रखनी है, जो m+1 और m वाली चीज है। आइए अब उस चीज को समझ लेते हैं, उस बात का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि भाई अगर इस टाइप की कोई सीरीज है, ठीक है, अगर मैं 8 को तोड़ पाऊं, कैसे, m+1 × m की तरीके से, ठीक है, तो इस सीरीज का जो आंसर होता है वो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर यानी m+1, और इस सीरीज का जो आंसर होता है वो क्या होता है, छोटा नंबर होता है यानी m। यानी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, और ये क्या दे रखा है मेरे को, ये तो 8 दे रखा है, 8 मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ये तो पढ़ते हैं कि दो लगातार नंबर होने चाहिए, जैसे 3 2, 4 3, 5 4, 6 5, पर ये जरूरी नहीं है कि वो दो नंबर पूर्णांक हो, इंटीजर हो। अगर वो रूट में भी होंगे तो भी वैल्यू चल जाएगी। जैसे कि आप देखें इनमें से वो वैल्यू कौन सी है, ये है, ये वैल्यू किसकी है, ये m की है, ये वैल्यू किसकी है, m+1 की है। यानी वो दो वैल्यू ये है रूट वाली जो लगातार हैं, जिसमें एक का अंतर है, ठीक है, ये m+1 है और ये m है, अगर इसमें से आप इसे घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी रूट के अंदर इस तरीके से लगातार सीरीज अगर नंबर लिखा हुआ है, हम उसे m+1 × m करके लिख पाए। अगर हम उसे m+1 × m करके लिखते हैं तो m+1 × m 8 के बराबर हो गया। अगर प्लस की सीरीज है तो m+1 आंसर हो गया, माइनस की सीरीज है तो m आंसर हो गया, बीच में मल्टीप्लाई है तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, तो आंसर मेरा 8 हो गया। तो मैं केवल फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं इस तरीके से लॉजिक से भी आंसर निकाल सकता हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी पीडीएफ आपके एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर रहेगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एक बार रिपीट और कर देता हूं, एक बार रिपीट और करूंगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अब ये चीज आपको पता समझने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि आपको लग रही है कुछ नया। नया तो है पर इतना मुश्किल नहीं है। आज तक हम क्या पढ़ते थे? आज तक हम ये पढ़ते थे कि भाई अगर इस तरीके की सीरीज है, ठीक है, दो लगातार नंबर अगर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, 6 और 5 30 हो जाता है, जैसे हमने 42 में 7 और 6 देखा, ठीक है। पर अगर लगातार नंबर नहीं मिलते हैं तो क्या? तो आपको बता दिया जाता था आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। दो ही चीज होती थी ना, आपसे बोला गया अगर लगातार इंटीजर मिल जाता है, पूर्णांक, ठीक है, तो आंसर निकालना आसान है, ठीक है। प्लस की सीरीज में बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा, माइनस की सीरीज में छोटा नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला केस ये, अगर लगातार इंटीजर हो तो, अगर लगातार इंटीजर ना निकाल पाए, इंटीजर ना निकाल पाए तो फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला पर जरूरी नहीं है हर जगह फॉर्मूला लगाया जाए, जरूरी नहीं है हर जगह फॉर्मूला लगाया जाए, ठीक है, हर जगह फॉर्मूला लगाएं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। m+1 और m वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, m+1 इंटू m लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा था ये इंटीजर होना जरूरी है, पर मैं कह रहा हूं ये इंटीजर होना जरूरी नहीं है, ये रूट में भी वैल्यू हो सकती है। इसी पे बेस में क्वेश्चन पे आया। पहले मैंने देखा क्या मैं इसे लगातार नंबर में तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता। दूसरा मैंने देखा अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, बिल्कुल फॉर्मूले से मैंने ये बता दिया आपको कि भाई ऐसे करना है, फॉर्मूला लगा के ये हो गया। पर तीसरी कंडीशन मैंने ये बताई आपको, जरूरी नहीं होता कि हर जगह फॉर्मूला ही लगाया जाए, ठीक है। अगर मैं 8 को m+1 इंटू m करके लिखता हूं तो m की कुछ वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी। इस केस के अंदर आंसर क्या आएगा? इस केस के अंदर m+1 आंसर आएगा, क्योंकि जो प्लस वाला वन होता है, बड़ा नंबर होता है, वो आंसर आता है। अगर इस केस के अंदर देखते आप तो आंसर क्या मिलता? m मिलता आपको, क्योंकि छोटा नंबर मिलेगा, माइनस वाला है, पर बीच में मल्टीप्लाई के कारण इसका आंसर क्या बन गया? m+1 इंटू m, ठीक है। जब आंसर इसका m+1 इंटू m बन गया, वो वैल्यू किसकी है? वो तो 8 की ही वैल्यू है, तो 8 आपने आंसर मार्क कर दिया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी पे ही एक क्वेश्चन और है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2016 या 17 में से किसी मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। बिना पेन के सीधा आंसर आएगा अगर लॉजिक पता है तो, बिना पेन के सीधा आंसर आएगा अगर लॉजिक पता है तो। एक बच्चे ने क्या करा? फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला नहीं लगाना, लॉजिक लगाइए। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला हर जगह लगाया जाए, फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, ठीक है। लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाएं। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि 5 को अगर आप m+1 इंटू m लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी m+1। ये वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी m, क्योंकि माइनस साइन है। अब आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं x में से y गया तो 1 बचेगा, x में से y गया तो 1 बचेगा, यानी m+1 में से m गया तो 1 आ रहा है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1,
x माइनस वाई इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 जीरो के बराबर होगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं लिखना मेरे को इसके अंदर, कंप्लीट क्वेश्चन पेन फ्री करना है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने केवल लॉजिक लगाया। लॉजिक कौन सा? सीधा हमने देखा, अभी तक हम इसमें फॉर्मूला लगाते थे, पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। m+1 कोई वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है रूट में, हमें उससे मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू m+1 आएगी, इसकी क्या आएगी, m आएगी। दोनों में अंतर कितना है, एक का। कौन सा ऑप्शन है वो आपने मार्क कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगर x की वैल्यू m+1 है, y की m है, तो x और y में किसका अंतर है, एक का अंतर है। बी ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से रिपीट करूं, एक बार दोबारा से देखिए। अगर आपने जो पहला वो पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी रूट एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मैंने अभी बताई थी ना आपको। अगर मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बोला था कि भाई रूट एक्स प्लस ये प्रॉपर्टी है अगर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 4x प्लस 1 ये मैंने बताया आपको, है ना, कि ये फॉर्मूला होता है। या तो आप फॉर्मूले से जाएं, फॉर्मूले से ही आ गया, या लगातार नंबर वाले कॉन्सेप्ट से जाएं, लगातार इंटीजर, पर वो तो है नहीं हमारे के पास इस केस के अंदर, या उस कॉन्सेप्ट से जाएं तो बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा। या फिर इसी x को मैं लिख सकता हूं m+1 इंटू m, ठीक है। वो जो इंटीजर वाला पैटर्न है वो कहां से आया, वो यहीं से तो आया है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख पाते हैं m+1 इंटू m, तो प्लस की सीरीज में m+1 आंसर होगा। और अगर ये सीरीज माइनस की होती है तो आंसर m हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि m इंटीजर हो, m नीड नॉट बी इंटीजर, जरूरी नहीं है कि m पूर्णांक हो, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मैं आ गया क्वेश्चन पे। अब मुझे m की वैल्यू नहीं पता ना, मेरे को m की वैल्यू निकालने की जरूरत, मुझे पता लग गया अगर प्लस वाली सीरीज है तो आंसर क्या होगा, m+1, माइनस वाली सीरीज है तो आंसर क्या होगा, m होगा। अब अगर मैं देखूं x की वैल्यू अगर m+1 है, y की वैल्यू m है, यानी m की जगह आप y लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू y+1 और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, सीधा आपका आंसर हो गया। तो कंप्लीट क्वेश्चन आपका पेन फ्री होगा। अगर आप लॉजिक समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और अगर फॉर्मूले पे डिपेंड रहेंगे तो फॉर्मूले से आंसर तो आ जाएगा, पर अप्रोच पेन फ्री नहीं रहेगी। ये सारी चीज मैंने इसलिए बताई जिससे आपकी अप्रोच पेन फ्री रहे। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये देखता इसका आंसर क्या है, m+1 उसका m, अंतर आ रहा है एक का, कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए और mg टाइप करिए। वही बच्चे टाइप करें जिनको समझ नहीं आया था, है ना भाई। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत धांसू है, दिखने में बहुत धांसू है, वैसे भी पेपर में भी आया है, दोबारा से भी मिल सकता है, पर मेन क्या रहता है कि आपका करने का तरीका क्या है। करने के तरीके पे मैंने यहाँ पर काम कराया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ले जाऊंगा, चलिए इससे पहले मैं आपको ले जाऊंगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कहाँ थे हम, यहां पर, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज पे थे, पहली दो प्रॉपर्टीज हमने करी अभी तक, आगे की नहीं करी अभी। अब मैं अगली प्रॉपर्टी ले लेता हूं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, ये चार प्रॉपर्टीज। इन चार प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, इसका ही एक पार्ट ये है
इसका ही एक पार्ट ये है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर x x x x x इंफिनिटी तक है, ये x के बराबर है, ठीक है, ये x के बराबर होगा, यानी मल्टीप्लाई में अगर x x x है और यहाँ रूट है तो ये x आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये डिवाइड में है तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट x आ जाएगा, ठीक है। पर ये क्या डायरेक्ट याद करना है, ये डायरेक्ट याद नहीं करना, याद आपको ये करना है। किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। आपको बताया गया कि भाई nx फिर nx फिर nx ये है इंफिनिटी तक, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सॉल्व भी करा रहा हूं पूरा, ठीक है। अगर मैंने इसे सॉल्व किया, मान लेते हैं ये y के बराबर है, एक एक बेस बता रहा हूं, देखिए अगर मैं इतना पार्ट देखूं, इंफिनिटी में से बहुत सारी इंफिनिटी यानी अंतगिनत में से अगर आप एक हटा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वापस आपको क्या नजर आ रहा है, फिर से y नजर आ रहा है। आपने ये लिख दिया n x और y, ये बराबर आ गया किसके, y के बराबर आ गया। x को छोड़ के वापस जो नजर आ रहा है वो वाकई में दोबारा से भी y है। अब मैंने इसे सॉल्व किया, n यहां पर है तो n वहां लेना पड़ेगा, x y यहां पर आ गया, इसकी पावर 1/n, ये y है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं अगर मेरे को 1/n हटाना है तो दोनों तरफ n पावर लेनी पड़ेगी, तो y की पावर n हो गई, तो ये x y के बराबर हो गई, ठीक है। और x बराबर आ गया किसके, y की पावर n-1, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा। और अगर मेरे को y की वैल्यू निकालनी है तो किसके बराबर आ जाएगी, y इक्वल टू x 1/n-1, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला कहाँ लिखा है, ये लिखा है x 1/n-1। अब इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस बात का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन अगर है, याद किस तरीके से करना है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या था, रूट एक्स था, रूट एक्स का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 2 का मतलब है n की जगह 2 आ गया, n की जगह मैं 2 डालता हूं तो x की पावर 1/2 - 1 जो कि x की पावर 1 आ गया, x हो गया, ठीक है। और जब आपका डिवाइड का फॉर्मूला है, डिवाइड के फॉर्मूले में क्या होगा, प्लस आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये प्लस कैसे आएगा, मैं वो भी बता देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं एग्जामिनर ने ये दिया n x डिवाइड बाय n x डिवाइड बाय n x, इस तरीके से चलता जा रहा है। मान लेते हैं पूरा y है, ठीक है, मान लेते हैं पूरा y है आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरा y है। अगर अब मैं इतने पार्ट को हटा देता हूं, इन सब में यही लॉजिक लगता है, ये n हो गया, ये x हो गया, डिवाइड बाय y बराबर हो गया किसके, y के। इसका मतलब क्या हो गया, x बाय वाई की पावर 1/n बराबर हो गया y के। तो x अपॉन y बराबर हो गया किसके, y की पावर n के। तो x बराबर हो गया किसके, y की पावर n+1 के, और y बराबर हो गया किसके, x की पावर 1/n+1। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यानी रिजल्ट क्या आ गया, x की पावर 1/n+1। अब मैं अगर ध्यान से देखूं, यहां पर अगर आप देखते हैं x x x x डिवाइड है, n की वैल्यू कितनी है 2, रूट का मतलब हो गया n की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर मैं लिखता इसे तो x इंटू 1/2+1, तो कितना आ जाता, 1/3 आ जाता। 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट होता है, ये मेरा आंसर हो जाता। तो बोर्ड पे लिखी गई 2 प्रॉपर्टी ये, 4 प्रॉपर्टी ये, 6 प्रॉपर्टीज आप सभी लोगों को समझ आनी चाहिए।
समझ आ गई है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर मैं इस पे बेस क्वेश्चन लेता हूं। याद किस तरीके से रखनी है ये मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई में हमने क्या याद किया कि पावर जुड़ जाती है, पर यहां उसका उल्टा ध्यान रखिए, जुड़ने की जगह घटाना घटाना, तो n+1 की जगह n-1 आएगा। यहां पर डिवाइड में हम पढ़ते थे पावर घटाते थे, तो माइनस की जगह प्लस साइन ले लेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा x 1/n-1 1/n+1, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इन पे बेस क्वेश्चन देखेंगे कि भाई ये पढ़ाया क्यों गया है आपको, ठीक है। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है, ये चार चीज मैंने अभी तक बताई है आपको। अगर मैं इस पे बेस क्वेश्चन लेता हूं, अब मैंने इस पे बेस क्वेश्चन लिया, ये है इस पे बेस पहला क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भाई इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए दो रास्ते हैं, या तो कोई बच्चा x के रास्ते से जाए, x का रास्ता, ठीक है, एक रास्ता है x का, वो क्या कि अगर मैं इस पूरे को x ही मान लेता हूं तो मैं इसे इस तरीके से कर पाऊंगा, क्यूब रूट 49 इंटू एक्स, ये पूरा x ले लूंगा तो ये बराबर होगा किसके, x के, और फिर मैं क्या करूंगा 49x बराबर हो गया किसके, x क्यूब के, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, x से ये काटूंगा x² और x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये है x से काम करने का रास्ता। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर है वो तो एज इट इज रहेगा, n की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती थी, यहां पर घटेगा, क्या घटेगा, 1 घटेगा, 3 में से 1 गया 2, तो क्या आएगा 49 की पावर 1/2, 7 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, और लाइक का बटन भी दबाते चलिए भाई। जितने YouTube और Facebook पे देख रहे हैं वो लाइक का बटन दबाइए, ऐप में ऑप्शन नहीं है लाइक का बटन का। कमेंट में आज ले नहीं रहा हूं, अभी सिखा रहा हूं, आप सबकी प्रॉब्लम देख रहा हूं, बस जिसको नहीं क्लियर हो रहा उसे क्लियर कर रहा हूं। बहुत ही शानदार, ध्यान रखिएगा, x का रास्ता नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। नंबर n की वैल्यू मल्टीप्लाई है तो -1, डिवीजन है तो +1। अगला क्वेश्चन लेता हूं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, जल्दी से आंसर बताइए। अब गणित क्या कहता है, हमारा गणित ये कहता है कि नंबर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 2, क्योंकि डिवाइड है तो इसलिए 2 + 1 3 हो गया, 3 नीचे आएगा 1 ऊपर, 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए, जिसका भी आंसर आता रहे जल्दी से mg टाइप करते रहें। बहुत धांसू क्लास रहेगी आज की, बहुत सारी नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, जो सबके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डिवीजन का है, ठीक है, तो पावर में क्या होगा, जुड़ेगा, 2 यहां पर है, 1 जुड़ेगा 3, 1/3 आएगा, इसकी पावर 4 आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने आपको बोला क्वेश्चन ये बताइए, क्या नंबर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है तो 7 में से 1 गया 6, 6 यहां आ गया, 1 ऊपर आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बिना पेन लगाए एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, बिना पेन लगाए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रिपीट करूं, ध्यान से देखिए, कौन सी सीरीज है, वही मल्टीप्लाई वाली सीरीज है जी, जैसी हमने पढ़ाई आपको। n की वैल्यू कितनी है 7 है, मल्टीप्लाई में तो घटा देते हैं, 7 में से 1 गया 6,
6 लेकिन नीचे आएगा 1/6, 2 यहां पर आएगा जो नंबर था, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। अब देखते हैं एग्जामिनर और क्या बदलाव कर सकता है इसके अंदर। बदलाव से पहले मैंने ये देखा, जो अभी तक हमने सीरीज पढ़ी, ठीक है, आपने देखा माइनस वाला प्लस वाला, ठीक है, एक ये वाला भी होता है, ये वाला हमने अभी तक नहीं पढ़ा था पर इसका भी लॉजिक बता देते हैं। देखिए अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, सीरीज मिक्स कर सकता है। मिक्सचर ऑफ सीरीज पे क्वेश्चन बनेगा, मिक्सचर ऑफ सीरीज, ठीक है, इस पे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ये मान के चलिए कि आप जैसा पढ़ के जा रहे हैं वैसा एग्जामिनर बिल्कुल सेम नहीं बनाएगा, उसमें कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चीजें चेंज करेगा, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, हमने ये पढ़ा कि अगर प्लस की सीरीज है तो बड़ा नंबर आंसर होता है 6, अगर माइनस की सीरीज है तो छोटा नंबर आंसर होता है 5, और अगर ये मल्टीप्लाई की सीरीज है और इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई की सीरीज है तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हमने ये पढ़ा था कि नंबर एज इट इज ये आएगा, ठीक है, और रूट में है तो केवल नंबर ही आ जाएगा। वो कैसे, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 2, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 2 माइनस 1, ऊपर 1 आ गया, 1/1 तो 30 ही हो गया, तो 11/30 मेरा आंसर हो गया। 11/30, 11/30, 11/30, 11/30। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए मैंने बोला इससे बाहर कभी कुछ नहीं बनेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए जैसे जैसे सर्च खत्म होगा ना आपको ही लगेगा जिंदगी में आपने कभी ऐसा सर्च नहीं पढ़ा होगा, जिंदगी में, मैं गारंटी कह रहा हूं आपको, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, जितनी वैरायटी है सारी इसी में कवर हो जाएगी, आपको खुद पता लग जाएगा आखिरी कोचिंग किस हिसाब से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने क्या बनाया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ये आपको गिवन है, इसके अंदर ये आपको निकालना है। अब तैयार रहिए ऐसी चीजों के लिए, ऐसी चीजें एग्जाम में मिल सकती हैं, और अगर मिले तो ये मत कहना कि टीसीएस पैटर्न आ गया और ये आ गया और वो आ गया। भाई जब आप इंस्पेक्टर बनने के सपने देख रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे जाने की सोच रहे हैं, तो बदलाव को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये बदलाव वो नहीं है कि जानबूझ के डराने वाला बदलाव है, बहुत बेसिक सा बदलाव है, ऐसा तो एग्जामिनर करेगा ही करेगा, ठीक है। आज की डेट में भी देखिए एग्जामिनर कर ही रहा है इस तरीके के बदलाव। अब इसमें क्या करना है, मैं एक एक करके सबको सॉल्व करूंगा। अगर मैं पी की वैल्यू सॉल्व करता हूं, सबसे पहले पी की वैल्यू बताइए सभी लोग, क्या आएगी, पी की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी जल्दी से। पी की वैल्यू बतानी है सभी को। हमने ये पढ़ा था मल्टीप्लाई में अगर होता है नंबर 3 माइनस 1 2, 1/2 यानी 8 आ गया, पी की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। अगर मैं क्यू की वैल्यू पूछता हूं आप सभी से, जल्दी से बताइए क्यू की वैल्यू क्या आएगी। क्यू की वैल्यू के लिए हमने क्या देखा, अगर डिवाइड है 125, पावर में प्लस होगा, 2 + 1 3, 5 का क्यूब यानी ये 5 आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आर की, तो 2 तो आएगा ही आएगा, 7 माइनस 1 6 आ गया, 1/6। तो ये P है, ये Q है, ये R है। एग्जामिनर ऐसा पेपर में करेगा ही करेगा, 200% लिखवा के ले लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। वो यही तो चाहेगा कि बच्चे के अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मैंने जो कंडीशन दी उस हिसाब से, ऐसा नहीं है जो किताबों में वो क्वेश्चन देख कर आया केवल वही वो कर सकता है, ठीक है। और इसमें उसने टफ कुछ नहीं बनाया, उसने केवल चीजों को रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से किया। तो ध्यान से देखिए एक एक बात को। अगर मैं आपसे बोलता हूं पहली चीज मेरे को निकालनी है P × Q - R की पावर 6, हो सकता है वो ये क्वेश्चन देता, इसके साथ ये पूछता खाली, तो P × Q क्या हो गया, 40 हो गया, R की पावर 6 यानी 2 हो गया, तो 38 आपका आंसर आ गया, 38, ठीक है। इसकी पावर 6 करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 2 बचेगा। अगला देखते हैं, P² 64 हो गया, Q² 25 हो गया, R की पावर 12,
r की पावर 6 2 के बराबर है, r की पावर 12 4 के बराबर होगा, तो 60 और 25 यानी 85, 85 मेरा आंसर हो जाएगा। 85 85 85। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर की पावर 12, स्क्वायर नहीं है 12 है। मुझे पता है कि भाई r की पावर 6 जो है 2 के बराबर है, तो r की पावर 12 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। ऐसा अगर आप पेपर में देखें ना तो अचंबा मत खाना कि पेपर में सेम चीजें मिल गई, क्योंकि एग्जामिनर यही कर रहा है और इस चीज की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। अगला आते हैं 5p प्लस 12q। 5p यानी 5 अट्ठे 40, 12q का मतलब हो गया 60। आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। 100 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो दिखने में चीज बहुत अलग सी लग रही है पर है कुछ नहीं, दिखने में अलग है। लेकिन अगर मैं आगे आता हूं, क्यूब रूट ऑफ p, क्यूब रूट ऑफ p अगर निकालता हूं तो 2 आ गया। क्यूब रूट ऑफ q का क्यूब, इसका मतलब क्या है, ये q लिखना है सीधा, प्लस क्यूब रूट ऑफ r की पावर 18। r की पावर 18 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो r की पावर 6 बचेगा, जो किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। कितने बच्चों को इस क्वेश्चन के पीछे छुपा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बदलाव और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, किस किस तरीके से चीजें बन सकती हैं, वो सब समझ आ गई हैं। वो जल्दी से एमजी टाइप करिए। इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी सीरीज ली और बहुत सारे क्वेश्चन इसी के अंदर ही ले लिए। एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फोर्थ समझ नहीं आया, फोर्थ दोबारा से देखिए। क्यूब रूट ऑफ p, 8 का क्यूब रूट करेंगे 2 आ जाएगा। क्यू क्यूब का क्यूब रूट, तो क्यूब से क्यूब रूट कटेगा, क्यू पूछा है सीधा, 5 आ गया। क्यूब रूट ऑफ r की पावर 18, 18 को 3 से भाग करेंगे 6 आएगा। r की पावर 6 2 है, 2 यहां लिखूंगा, आंसर आ जाएगा 9। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मजा आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते रहना भाई, 1000 पास पहुंचाना है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले, इतना तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको वापस वहीं पर ले चलूंगा, प्रॉपर्टीज पर। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपकी ये हैं जो अभी बची थी, जो आपने अभी नहीं करी थी। ठीक है, पहले तो मैंने स्पेशल प्रॉपर्टी आपको बताई दी है, अब उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी ये हैं। देखिए मैंने आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लस वाली बताई, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वाली बताई, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाली बताई, इन्फिनिटी तक जा रही है सारी। डिवाइड वाली बताई, वो भी इन्फिनिटी तक जा रही है। फिर मैंने आपको ये बताया जरूरी नहीं है रूट में ही हो, एन भी पावर हो सकती है, तो एन पावर के साथ मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको एन पावर के साथ डिवीजन भी बताया। अब मैं आ रहा हूं प्लस माइनस की सीरीज पे। ऐसा भी हो सकता है प्लस माइनस की ऑल्टरनेट सीरीज हो। फॉर्मूला ध्यान रखना है ये वाला, जिस साइन से शुरू होगा वही साइन इसके बीच में आएगा, जिस साइन से शुरू होगा वही साइन इनके बीच में आएगा। ठीक है, यहां पर माइनस से शुरू है तो माइनस आएगा, यहां प्लस से शुरू है तो प्लस आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूला नहीं पता तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मैंने आपसे बोला अगर इसी के अंदर एक और बन जाता है, वो बनता है एक्स 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 एन वाला। यानी किसी ने ये पूछ लिया कि भाई रूट थ्री, ठीक है, इतना ही पूछ लिया। अगर ये इंफिनिटी तक जाता तो 3 आंसर हो जाता। ठीक है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि अगर इंफिनिटी तक जाता है तो नंबर ही आंसर हो जाता है, हमने पढ़ा ना ये वाला। अगर इंफिनिटी तक जाता है तो नंबर ही आंसर हो जाता है, पर अगर इंफिनिटी नहीं होता, यहां तक होता, तो अब हम देख रहे हैं वो अगर इंफिनिटी नहीं होता, केवल एन तक होता, तो आंसर क्या होता। आइए देखते हैं।
आपने देखा जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा, 1 2 3 3 बार, तो 2 की पावर 3 नीचे आ गया, 2 की पावर 3 माइनस 1 ऊपर, तो ये हो गया 3 की पावर 7/8। ये आपका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 7/8। तो इस केस का आंसर ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इससे बाहर कोई सीरीज नहीं मिलेगी, और जो बदलाव है वो मैं क्लास में लगातार करा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब मैं इस पे थोड़े क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अगर मैं क्वेश्चन पे जाता हूं तो क्वेश्चन है मेरे पास ये, इसका आंसर बताना है मेरे को। 4 + 4 - 4 + 4 - की एक सीरीज है लगातार इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या होगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा √4x - 3, प्लस से शुरू है तो +1/2, तो आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन, यानी √13 + 1/2। √13 + 1/2 आपका आंसर हो जाना चाहिए। कितने बच्चों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो अगर पहले से पढ़ रखा है तो काम आसान हो जाएगा। इसी के अंदर अगर मैं देखता हूं, देखिए ये प्लस माइनस का मैंने एग्जांपल ले लिया। मैंने आपसे जैसे बोला था सभी वैरायटी कवर करनी है हमने। अब मैं आता हूं अगली एक वैरायटी पर जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, जो इस तरीके की वैरायटी है, ठीक है, जो अभी तक वाली वैरायटी में से नहीं है, ये अलग वाली वैरायटी है, ठीक है। अब इस वैरायटी के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं बताता हूं इसे सॉल्व करने का तरीका जो हम x मान के करते हैं। अगर मैं इसे x मान के करता तो कैसे करता? इस तरीके से, इस पूरे को मैं x लिख सकता था वापस, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करता तो x² = 24 + 2x, और फिर सॉल्व करता तो x² - 2x - 24 = 0। फिर सॉल्व करता, दो नंबर ऐसे देखता जिसे गुणा करके 24 आए, घटाने के बाद 2 आए, गुणा करके 24 घटाने के बाद 2, ठीक है। तो वो कौन से हो गए? 6 और 4। और अगर ऐसा है तो x की वैल्यू अगर देखेंगे, अगर यहां पर प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो छोटा नंबर आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो 6 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। एक एक बच्चे को mg टाइप करना है अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, अब पेपर में कैसे करना है? पेपर में कैसे करना है अब ये देखिए, पेपर में कैसे करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को देखना है। अब मैंने देखा ये जो 2 था, ये यही वाला तो 2 है, और ये जो 24 था ये यही वाला 24 है। तो मेरे को देखने हैं ऐसे नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो और प्रोडक्ट 24 हो। तो मेरे को दिख गए 6 और 4। अगर प्लस की सीरीज है तो बड़ा नंबर आंसर, मैंने सीधा देख के 6 आंसर मार्क कर दिया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, कुछ भी नहीं किया। ये डिफरेंस होना चाहिए, ये प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर मैं ऐसे नंबर ढूंढ पाया, मैं ढूंढ लिया मैंने 6 और 4, प्लस की सीरीज थी तो 6 आंसर मार्क कर दिया, सीधा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है और वो पेन फ्री कर पाएंगे? इस मेथड से नहीं करेंगे वो mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है सभी को, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जितना क्लास में करा दूंगा ना उससे बाहर नहीं बनेगा, मैंने बोला है ना आपसे, डेफिनेटली नहीं बनेगा। और अगर जितने भी बच्चे अभी mg टाइप कर रहे हैं उन सभी से ये कहूंगा अगले क्वेश्चन का आंसर भी पेन फ्री देना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
750 प्लस 5 रूट 750 प्लस 5 रूट 750 इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे जिसमें अंतर हो 5 का और प्रोडक्ट हो 750। ठीक है, आपने देखा ऐसे दो नंबर 25 या 75 होता है, 25 और 30 प्लस की सीरीज है तो बड़ा नंबर आंसर 30 आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए ए ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार, मजा आ गया भाई। अगर आपको भी मजा आया तो लाइक पहुंचाइए 1000 पार, जल्दी से पहुंचाने सभी को मिलके। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, मेन बात है आपकी तैयारी कैसी है। अब मैंने बता दिया ना, अगली बार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे बताया वैसे ही चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी बताना है सभी को, बताइए क्या आएगा। ये है आपके सामने, P की वैल्यू ये है, आपको P बताना है क्या होगा। देखता हूं कौन बताता है जल्दी से। मजा आ गया, चलिए भाई मजा आना चाहिए सभी को, और क्या चाहिए। ऐप पे जितने ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं सबके कमेंट देख रहा हूं। जब आपने रिपीट बोला तो मैं रिपीट भी कर रहा हूं, पर आपको एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखते हैं। ऐप में ये फीचर हमने स्पेशल डाला हुआ है, पढ़ाई करनी है केवल, नो डिस्टर्बेंस। आपने देखा मैं पढ़ाई के वक्त से पढ़ाई ही कराता हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है कि मजाक मस्ती कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ाई का वक्त केवल पढ़ाई ही सही रखती है और तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना औरों के कमेंट वगैरह पढ़ के। ठीक है, 12 आंसर बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। दो नंबर ऐसे जिसमें अंतर हो 3 का, गुणा करके आए 180, 15 और 12 ऑप्शन में भी दिख रहा है, माइनस की सीरीज है इसलिए ए आंसर हो गया। ए मेरा आंसर हो जाएगा, ए ए ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अब ध्यान से देखिए, इसी के अंदर भी एग्जामिनर ना कंबाइन कर सकता है चीजों को इस तरीके से। अगर मैं आपसे पूछता पी क्यू की वैल्यू, जल्दी से बताइए, ये तो आप बहुत जल्दी बता सकते हैं, पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी। ये तो सभी बच्चों को सीधा सीधा दिख रहा है यहां पर, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या आएगी। पी क्यू की वैल्यू देखिए, हमने पता है कि दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहां लिखा हो 180। ठीक है, तो 180 आंसर हो गया, 180। हमें यह पता है अंतर सेम है 3 का, 15 और 12, माइनस की जब माइनस वाली सीरीज है तो 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा ये। अब 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, 144 और 225। ठीक है, 144 और 225 369 आ जाएगा। ठीक है, 369 हो गया। आगे देखता हूं 2p प्लस 4q, 2p यानी 2 इंटू 12 24 हो गया, प्लस 4 इंटू क्यू 60 हो गया, 84 आ गया, और p प्लस क्यू करते हैं तो 27 आ गया। तो ये सभी का आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए। क्वेश्चन के अलावा ये भी क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है। एग्जामिनर इसी के अंदर रूट वाला पार्ट भी ऐड कर सकता है, हो सकता है एग्जामिनर इसके अंदर क्या करते, देखिए ध्यान से देखिएगा। उसने क्या करा, आप इसके अंदर इसी क्वेश्चन के अंदर उसने यहां पर 5 लिख दिया, यहां 6 लिख दिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, यहां 5 लिख दिया और यहां 6 लिख दिया। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, तो सीधी सी बात है वैल्यू तो वही रहेगी, 5 इंटू 15 प्लस 6 इंटू 12, 72 और 75 149, पर दिखने में अलग लगेगा, वो ऐसा भी कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ये नंबर इंटीजर ही हो, ये डेसिमल नंबर भी हो सकता है। 0.2 मल्टीप्लाई कर दिया उसने, वो रूट वाली टर्म भी कर सकता है कि √3 लिख दिया इसी के आगे, इसके आगे 3√3 लिख दिया। ठीक है, मान लेते हैं
उसने इसके आगे क्या लिख दिया, रूट, उसने ये पूछ लिया √3q प्लस 3√3p, ये पूछ लिया उसने। q की वैल्यू क्या थी, 15 थी, 15√3, इसकी वैल्यू कितनी थी, 12, 36√3, 36 और 15, 36 और 15√3, 51√3, ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप पढ़ाई करें ना, जब भी आप पढ़ाई करें, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जामिनर इसके अंदर क्या क्या बदलाव कर सकता है, और पेपर में कभी इस उम्मीद के साथ ना जाएं कि जितना हमने किताबों में पढ़ा एग्जामिनर उसके हिसाब से ही पेपर बनाएगा, कभी ये सोच के ना जाएं। हमेशा चेंजेस के लिए दिमाग को तैयार रखें कि एग्जामिनर चेंज कुछ भी दे सकता है। तो ये सारी चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन इस तरीके का, इसका कोई डेफिनेट तरीका नहीं है, ठीक है। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। हम ये करते थे कि डिफरेंस 4 हो और प्रोडक्ट 3 हो, ठीक है, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें इंटीजर के साथ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि अंतर हो 4 का और प्रोडक्ट आ जाए 3। सोचिए दिमाग से, क्या इंटीजर संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर तो भाई एक ही ऑप्शन बचता है इसे x से बनाने का। x से किस तरीके से बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। ये पूरा अगर मैं इस पूरे को x के बराबर लेता हूं, ठीक है, तो x बराबर हो गया किसके, √3 प्लस 4x और x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो 12 आ गया अपॉन 2a। तो 4 प्लस 2√7 माइनस साइन अगर मैं हटा देता हूं अपॉन 2 से डिवाइड करूंगा 2 प्लस √7, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी, तो बी ऑप्शन मेरे को आंसर मिलेगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है अगर बात समझ आ गई है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार। दोबारा से बताऊं, एक बार दोबारा से देखिए। अगर ये दे रखा है ना, ऐसा तो संभव नहीं है कि अंतर 4 आ जाए और प्रोडक्ट 3 आ जाए, बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये संभव नहीं है तो x से ही बनाएंगे। x से अगर मैं बनाता हूं इस तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि ऐसा संभव नहीं है, तो वो इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, वो वैल्यू होगी कोई रूट वाली, ठीक है। जैसे कि m+1 और m वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो हमने वो वैल्यू ही निकाली। सॉल्व करने के बाद सॉल्व किया तो ये आ गया 2 प्लस √7। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो आप पता क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये देखा कि ये दो वैल्यू ना एक साथ एग्जिस्ट करती हैं हमेशा। x की ये वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक में, इस तरीके की अगर वैल्यू आएगी रूट वाली, जैसे आपने देखा था √33 प्लस 1/2, √33 माइनस 1/2, एक प्लस वाली होती है तो दूसरी माइनस वाली होती है, ठीक है। अब 2 √7 तो नहीं हो सकता, अगर एक वैल्यू √7 प्लस 2 है, दूसरी √7 माइनस 2 होगी। कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं इसे, ये चीज भी ध्यान रखनी जरूरी है। अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करता हूं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी यही वो वैल्यू है जो आंसर्स हो सकती है। अगर यही अगर माइनस हो जाता तो √7 माइनस 2 आ जाता, तो ये ऑप्शन आंसर होता। तो मेरा मानना ये है कि x वाला तरीका तो आपको पता ही हो, जैसे मेरे को पता है। मेरे को ये चीज भी पता है कि भाई ऐसी अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये कॉन्जुगेट पेयर आते हैं बेसिकली, एक प्लस वाला आता है तो दूसरा माइनस वाला आता है। आप यहीं देखें, एक प्लस वाला मिलेगा, एक माइनस वाला। तो हमने देखा अगर एक √7 प्लस 2 है, दूसरा अगर √7 माइनस 2 होता, मैंने सोचा ऐसा, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट
3 आ जाता, हाँ बिल्कुल आता। क्या इसका अंतर 4 होता, हाँ बिल्कुल 4 है, यानी यही तो वो वैल्यू है। तो बी ऑप्शन में डायरेक्ट भी आंसर मार्क कर सकता था। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई एग्जाम में अगर जा रहे हैं तो सारी चीजें क्लियर करके जानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला पढ़ना है तो पढ़ना है, सब चीजें करके जानी है। मान लेते हैं ये वैल्यू z के बराबर है, सॉल्व भी करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सॉल्व अगर करते हैं तो ये m, ये x, ये n, ये y और फिर वापस ये z, ये अंदर का पूरा z है। इन्फिनिटी में से एक निकाल लेते हैं, बाकी बच्चे को दोबारा से वही मान लेते हैं z। अगर ये z के बराबर है, अगर ये 1/m है तो मेरे को पहले m लगाना पड़ेगा, z की पावर m, तो ये हटेगा, तो ये क्या मिलेगा x इंटू रूट ऑफ n वाई जेड। अब ये अगर n हटाना है तो n पावर लगानी पड़ेगी, तो z की पावर m n हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? x की पावर m वाई जेड। और अगर मैं z की वैल्यू सॉल्व करता हूं तो x की पावर m वाई z की पावर m n माइनस 1। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? z की। z की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका क्या लेना पड़ेगा? इसका उल्टा लेना पड़ेगा, 1/mn माइनस 1। x की पावर m, ठीक है, x की पावर m, एक सेकंड रुक जाइए मैं डाटा चेक कर लेता हूं। x की पावर n, m नहीं है n आएगा, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, ठीक है। तो ये n आएगा, n कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है। पावर कितनी है? 1/mn माइनस 1। mn माइनस 1 वहां पर भी है, वहां पर भी है। एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन देख लेता हूं। ये mn, ये एक्स वाई है केवल, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है अगर बात क्लियर है तो। इसके अंदर ना फिर एक तरीका भी मैं बता सकता हूं आपको, मैं किस तरीके से करता। अगर इस पे बेस क्वेश्चन आता तो, अब इस पे बेस में अगर क्वेश्चन देखता हूं, ध्यान से देखिए, पूरा सॉल्व किया है मैंने, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। पर हाँ, ये तरीका आप याद कर सकते हैं क्योंकि काफी जगह ना ये फॉर्मूले के फॉर्मेशन में मिलेगा आपको। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं ये, अब ये सॉल्व करना है, अगर फॉर्मूला पता हो तो काम बहुत आसान है। फॉर्मूला देखिए मैं किस तरीके से याद रख सकता हूं इसे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहें तो x की पावर एन वाई, ये तो ऐसे ही आ गया x की पावर एन वाई, ठीक है। रूट में क्या आएगा? एम एन माइनस 1, एम एन माइनस 1। अगर मैं इसी को यहां बोलता हूं 2 की पावर 3 इंटू 4, रूट में क्या आएगा? m इंटू एन, 3 दूनी 6 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 2 मेरा आंसर हो गया अगर मैं फॉर्मूले से करता हूं। पर इतना आसान नहीं है पेपर में फॉर्मूला याद रखना, पहले ही बता देता हूं। मुश्किल है कि पेपर में याद रहे। अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी लगेगा हाँ यार फॉर्मूले से बहुत बढ़िया हो गया, एकदम याद रहा। पर इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली बात यह कि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है कि फॉर्मूले के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले के अलावा कोई और चीज देखते तो ध्यान से देखिए क्या कर देखते। विदाउट फॉर्मूला अगर मैं करता हूं तो काम किस तरीके से करना है, विदाउट फॉर्मूला देखना है अब काम किस तरीके से होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि आप इसे लिखते ही, आप इसे ये लिखते, बिल्कुल ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिखते। अब
मेन बात क्या है कि अगर इसे हटाना है, पहले पावर लेनी पड़ेगी 2 और फिर लेनी पड़ेगी 3। पहले पावर 2 और फिर 3, ये कितना आ गया? 6 आ गया। क्योंकि रूट हटाने के लिए 2 लेनी पड़ेगी, क्यूब रूट हटाने के लिए 3 लेनी पड़ेगी। अगर मैं रूट हटाता हूं तो यहां 2 बचा और फिर क्यूब करता हूं तो ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये x आ गया। आंसर मेरा 2 आ गया। ठीक है, अब मेन बात है ये तरीका कितने लोगों को समझ आता है, कितने लोगों के दिमाग में उतरता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक बार और। मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, मैं क्या देखता, मैं ये ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए फॉर्मूला याद रखना ना इतना आसान नहीं है, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई हाँ ये याद रख लो, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 आ गया, वो रूट में आ जाएगा। पर वो देखने में अच्छा लग रहा है, पेपर तक टिकेगा नहीं। मैंने भी एग्जाम दिया है, बहुत बार दिया है, बहुत बार क्लियर किया है, तो ये पक्का पता है कि ऐसे फॉर्मूले ना उस टाइम ही अच्छे लगते हैं जिस टाइम हम पढ़ रहे होते हैं। जब हम आगे पहुंच जाते हैं ना, इस फॉर्मूले का पता भी नहीं होता किस कोने में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरा ख्याल ये है कि इसे अगर इस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर है। अगर मैं x लिखता, ठीक है, सबसे पहले रूट हटाता तो पावर 2 आती, फिर क्यूब रूट हटाता पावर 3 आती, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब अगर मैं रूट हटाता तो 2 बचता, फिर क्यूब लेता तो 2 की पावर 3 बचता, अब क्यूब लेता तो 4 भी बचता, साथ में आगे x भी बचता। अब मैंने इसे सॉल्व किया और आंसर मार्क कर दिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है ढंग से? वो mg टाइप करिए जल्दी से, mg टाइप करिए जल्दी से अगर बात समझ आ गई है तो। YouTube पे कंटिन्यूअस क्लास नहीं चलेगी भाई, ये डेमो है 2-3 दिन का आपका। ठीक है, क्लास केवल mg कॉन्सेप्ट ऐप पर ही चलेगी। mg कॉन्सेप्ट यूजर जो है कमेंट कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गया। मतलब mg कॉन्सेप्ट यूजर से ये कहूंगा कि भाई आप ऐप पर ही क्लास देखिए, ज्यादा बढ़िया है। 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद ये क्लास केवल ऐप पर ही चलेगी। आपका पूरा कोर्स है, पेड बैच है ये। ठीक है, फ्री बैच नहीं है, फ्री बैच हमारा अलग है रेलवे वाला। ठीक है, ये पेड बैच है आपका। 1000 पहुंचाने लाइक पार, जिम्मेदारी है आपकी। अभी तक नहीं पहुंचे, देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ये वैरायटी मैंने पूरी करा दिया आपको, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। अगला क्वेश्चन ये, जितनी भी वैरायटी है सारी यही मिल जाएंगी। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन भी देखिएगा इससे बाहर मिला तो आपको, पर आखिर तक करना क्योंकि 100+ क्वेश्चन है। विच इज ग्रेटेस्ट और विच इज स्मॉलेस्ट, ये आपको बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसमें ये बताना है। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए, वो क्या, अगर x इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी है, एक्स स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ठीक है, अब यहां पर बनेंगे आपके 2 केस। पहला केस और दूसरा केस। पहला केस वो जिसके अंदर सम सेम हो, यानी a प्लस बी कॉन्स्टेंट। पूरा बेसिक जानिए, तो आप क्या करेंगे, ए बी चेक करेंगे, ए बी बड़ा तो वो नंबर बड़ा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट सेम है, यानी a इंटू बी कॉन्स्टेंट है अगर, तो आप क्या करेंगे, सम चेक करेंगे, जिसका सम बड़ा वो नंबर बड़ा। ठीक है, सबसे पहले बेस पता होना चाहिए, क्योंकि खाली एक क्वेश्चन के हिसाब से मत रहिए, हो सकता है पेपर में दूसरा क्वेश्चन दे दे, पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है ये मैंने आपके सामने रखा है। इस प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन बनता है। कई बार ये दोनों वैल्यू का सम सेम होता है, कई बार प्रोडक्ट सेम होता है। अगर मैं यहां देखूं, देखिए ये सम सेम वाला केस है, 44 44 44 44। अगर सम सेम है तो चेक करिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर आप चेक करते हैं, अगर आप प्रोडक्ट चेक करते हैं, ठीक है,
प्रोडक्ट अगर आप चेक करते हैं ये कितना आ गया, 33 इंटू 11 330, 363, 15 इंटू 29, ठीक है, 435 हो गया, 123 हो गया, 23 इंटू 21 223 इंटू 21 460 और 23 483। तो मुझे ये पता लग गया टी जो है वो ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, जेड। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत लिखे हैं। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। बात क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ऊपर से चला गया। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जिनके ऊपर से चला गया वो जरूर देखें। इस तरीके का क्वेश्चन है। आप क्या सोच रहे हैं किस तरीके से करेंगे? इंडिविजुअल वैल्यू आप नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते का मतलब है पेपर के हिसाब से नहीं डाल सकते भाई, बड़ा पड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन फिक्स वैरायटी पर रहता है, और फिक्स वैरायटी क्या है वो ध्यान से देखिए। अगर x इस तरीके से लिखा है, ठीक है, अगर x इस तरीके से लिखा है, x स्क्वायर यह आ गया। कई केसेस में सम सेम दिया जाएगा, कई केसेस में प्रोडक्ट सेम दिया जाएगा। केवल दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा और कोई तरीका नहीं है। अगर सम सेम है यानी a प्लस बी सेम है, a प्लस बी 44 44 44 44। अगर सम सेम है तो उस केस में केवल प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए। प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया, a इंटू बी कितना आ गया, इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया। जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। प्रोडक्ट किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। किसका छोटा है? इसका छोटा है, तो z आपका स्मॉलेस्ट हो गया। क्लियर है? तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं अगर माइनस होता, माइनस होगा तो कंडीशन पलट जाएगी। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को माइनस साइन के साथ ले लेता हूं, लॉजिक समझिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को माइनस साइन के साथ लेता हूं, माइनस साइन के लेने से पहले आप मेरे को ये बताइए इसमें से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये आपको बताना है। ये उसी वैरायटी पर है, पर पिछले केस में सम सेम था, यहां क्या सेम है? प्रोडक्ट सेम है। आप अगर देखें 45 4 20 नीम 36 पंजे 18 धाम, तो जिसका सम बड़ा होगा, इसका सम कितना आएगा? 28 आएगा, इसका 41 आएगा, इसका 29 आएगा, इसका 49 आएगा। तो सबसे बड़ा सम किसका है? टी का है। सबसे छोटा किसका है? एक्स का है। तो एक्स और टी मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। और लाइक पहुंचने चाहिए 1000 पार, अगर मजा आ रहा है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं माइनस वाले केस पर, ध्यान से देखिएगा। अब यही क्वेश्चन था मेरे सामने, मैं पूरे क्वेश्चन को माइनस में कन्वर्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। देखिए हर चीज के पीछे ना लॉजिक है, और अगर आप वो लॉजिक नहीं लगाएंगे तो दिक्कत पड़ेगी। अगर मैं सब में माइनस लगा देता हूं, ठीक है, माइनस अगर लगाता हूं इसमें तो इस तरीके से लगाऊंगा, यहां पर माइनस, यहां प्लस, ठीक है। नहीं तो ये तो वैसे ही दिख जाएगा आपको। इसमें भी ऐसे ही लगाऊंगा, माइनस यहां पर, प्लस यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
ये निकालना है मेरे को, √23 माइनस √21 √41 माइनस √3 √29 माइनस √15 √33 माइनस √11। अगर x की वैल्यू √a माइनस √b है, अगर आप x स्क्वायर निकालते हैं तो a प्लस बी माइनस 2√ab। पहला केस सम सेम, दूसरा केस प्रोडक्ट सेम। ठीक है, अगर a प्लस बी सेम होगा तो ए बी छोटा होगा तो x बड़ा होगा। देखिए आप, जितनी ये छोटी वैल्यू होगी x उतना बड़ा होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट अगर देखते हैं, अगर ए बी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो a प्लस बी जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, ये रिलेशन तो डायरेक्ट रहेगा, ये इनडायरेक्ट रहेगा क्योंककि इसके आगे माइनस साइन आ रहा है। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं सम सेम है, सम अगर सेम है तो यहां पर हमने क्या किया था, प्रोडक्ट किया था। 363 435 123 और ये किया था हमने 483 483। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जिसका प्रोडक्ट कम होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। प्रोडक्ट कम किसका है, इसका, तो Z जो है वो बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू बड़ी है वो सबसे छोटा हो जाएगा, T जो है आपका स्मॉलेस्ट आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। चलिए बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें बता दी मैंने आपको, आगे मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो बहुत ही कतल क्वेश्चन है एकदम, पर करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्री के लिए अलग कोचिंग लेंगे, मेंस के लिए अलग कोचिंग लेंगे, एक बार ही कंटेंट कवर होता है। मैं एक बार ही कराता हूँ। प्री प्लस मेंस का बैच ये चल रहा है, प्री प्लस मेंस के हिसाब से ही चल रहा है। मेंस में भी कैसा कैसा आ सकता है वो सब देख रहे हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए, ये अगर 4 के बराबर है, इनफाइनाइट है, अगर मैं इनफाइनाइट में से ये हटा देता हूं, ये किसके बराबर है, वापस 4 के बराबर है। x की पावर 4 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। ठीक है, तो x किसके बराबर आ गया, 4 की पावर 1/4 के बराबर आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। जितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से mg टाइप करिएगा, जल्दी से। एक एक बच्चे को mg टाइप करना है अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, इनफाइनाइट चेन है, लगातार नंबर है, अगर इसमें से एक निकाल लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस बचेगी वही जो ये है। तो इसकी जगह 4 रख दिया, ये बराबर हो गया 4 के। अब जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे यही पूछे, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर बताइए, तो क्या होता है, x4 की वैल्यू अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 हो जाता। 2 मेरा आंसर हो जाता उसके इसके अंदर। तो एग्जामिनर आपसे ये सब चीजें भी पूछ सकता है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, इनफाइनाइट चेन जब भी होती है, जब भी इन्फिनिटी लिखा होता है ना, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें से एक चीज को अलग करके बाकी को वापस वही मान लिया जाता है। अगर आप देखें, अगर ये x x x x x इन्फिनिटी तक 4 के बराबर है, अगर मैं इसे छुपा लूं तो ये भी तो 4 के बराबर होगा पूरा। तो x की पावर क्या आ गया, 4 आ गया, जो कि किसके बराबर हो गया, 4 के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की पावर 1/4। ये मेरा आंसर हो गया। यूट्यूब पे भाई पर डे क्लास नहीं होगी, यूट्यूब पे 1-2 दिन क्लास और होगी बस। और इसका पूरा पीडीएफ एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे मिलेगा पेड बच्चों को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए,
बहुत शानदार क्वेश्चन। कल की क्लास और भी धुआंधार रहने वाली है, और भी धुआंधार। आपने देखा होगा पिछली क्लास में कुछ अलग चीज थी, इसमें अलग है, कल की में बहुत ही ज्यादा अलग होगी। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो आपने अगर कॉन्सेप्ट समझा तो ये समझ आना चाहिए भाई, क्यूब रूट ऑफ एक्स अगर मैं अलग लेता हूं तो वापस जो बचेगा वो ये ही बचेगा, 1/8। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/8। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो x की पावर 1/3 और 1/8 कितना हो गया, 1/24। किसके बराबर, 1/8 के। तो x बराबर किसके होगा, 1/8 की पावर 24 के। यानी हम बोल सकते हैं 8 की पावर -24 के। ये मेरा आंसर हो जाएगा। जितने लोगों को बात क्लियर है जल्दी से mg टाइप करिए, एक एक बच्चा जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एक बार दोबारा से समझिए क्वेश्चन, देखिए घबराना नहीं है। इनफाइनाइट चेन जब भी आए उसमें से एक कम करो, बाकी को वापस वही मान लो जिसके बराबर वो दिया गया है। तो ये किसके बराबर आ गया, 1/8। सॉल्व किया हमने इसके बराबर। अब 1/24 को हटाना है तो दोनों तरफ पावर इसकी उल्टी लेनी पड़ेगी, 24 लेनी पड़ेगी। 24 लेंगे तो 1/8 की पावर 24 आ जाएगा, आंसर 8 की पावर -24 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ऐप का लिंक देखिए कमेंट में भी पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपके सामने, ये क्वेश्चन और देखना है आज की क्लास में, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए ये इसके बराबर दे रखा है, आपको निकालना है x²। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये x है, हमने ये पढ़ा था √x 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 √x, ठीक है। अगर आप देखें इसे आप लिख सकते हैं √x इंटू √x, इसकी पावर ये इंफिनिटी तक, ये 1/36 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है √x की पावर √x ये इंफिनिटी तक इंटू √x की पावर √x ये इंफिनिटी तक, किसके बराबर आ गया, 1/36 के, है ना। दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो प्रत्येक वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/6 के। ये किसके बराबर आ गया, 1/6, ये भी 1/6। अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया आपका ये √x की पावर √x ये अगर इंफिनिटी तक है और 1/6 के बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं √x इसकी पावर 1/6 बराबर हो गया 1/6 के। x की पावर 1/2 1/6 1/12 ये बराबर आ गया 1/6 के। अब x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं 1/6 की पावर 12, मेरे को निकालना है x², ठीक है। 1/6 की पावर 12 है, मेरे को निकालना है x², यानी 1/6 की पावर 24। 24 का नजर आ रहा है मेरे को, ए ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर, जहां पर आपकी पेड क्लासेस चलती है, ठीक है। तो नोट्स की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे हमारे साथ बैच में जुड़े हैं उन सभी से मैं कहूंगा तरीके से पढ़ाई करनी है, बेमतलब की मेहनत नहीं करनी है। चीजें अगर क्लियर हैं, ये सारी चीजें आपको एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलती है डेली क्लास की, ठीक है। तो लिखना बिल्कुल नहीं है, केवल शांति से बैठना है और देखना है सामने क्या हो रहा है, वो समझिए और घर पे लगाइए क्वेश्चन, उस हिसाब से करिए, ठीक है। समझ आ गया है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए। थोड़ा सा लेंथी पड़ गया, बिल्कुल भाई थोड़ा सा लेंथी है, पर एग्जामिनर इस तरीके से काम कर सकता है। मेरा काम है आपको बताना कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। वो हो या ना हो, पर मेन बात यह है कि आपको पता तो हो कि ऐसा भी चीज एग्जिस्ट करती है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एक बार दोबारा से देखिए। देखिए अभी तक क्या था, ये √x लिखा था, है ना।
तो हम क्या करते थे, ये वाली वैल्यू यहां ले लेते थे। इनफाइनाइट चेन किसकी है, ये रूट एक्स की है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये रूट एक्स में होता तो मामला ठीक था। तो हमने क्या करा, इसे लिख दिया रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अब इसे इस तरीके से तोड़ लिया हमने। अब अगर हम इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, ये वाली वैल्यू इसके साथ भी आ गई, ये वाली वैल्यू इसके साथ भी आ गई, दो वैल्यू एक जैसी हैं और 1/36 के बराबर है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/6, ये आ गई किसके, 1/6। अगर ये 1/6 के बराबर है तो x के लिए आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे लास्ट तक ले जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। बस इतना ही तो करना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। 1/6 कैसे आया, देखिए किस नंबर को 2 बार गुणा करे कि 1/36 आ जाए, 1/6, 1/6 आ गया मेरे सामने यहाँ। इसकी वैल्यू अगर 1/6, अब आपने ना एक चीज देखी होगी, आपको यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है, पर आप क्या कर सकते हैं, अगर एक लॉजिक बना लें, ठीक है। आपने देखा ये वैल्यू यहां आएगी और ये क्या है, रूट 1/6 और 1/2 यानी 1/12, तो इसकी पावर 12 चढ़ा दो, आंसर आ गया। दोबारा से समझिए, एक बार दोबारा से समझना है। आप ये देखिए 1/6, ये क्या है, रूट है यानी 1/2, 1/6 और 1/2 को गुणा कर देंगे क्या आएगा, 1/12। तो 1/12 का उल्टा यहां पर चढ़ा दो, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही मैं पिछले में दिखाता हूं। अब आप यहां देखिए, ये क्या है 1/8, ये क्या है 1/3, गुणा करेंगे कितना, 1/24, 1/24 का उल्टा यहां चढ़ा दो तो क्या आ गया, ये आ गया x की वैल्यू 1/8 की पावर 24। यही चीज मैं पिछले क्वेश्चन में देखता हूं, ठीक है। ये तो रूट वाला है ही नहीं, इसे करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखते हैं यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, x की पावर 4। तो ये तो बहुत ही आसान है, 1/4 करना है सीधा। मेन दिक्कत है रूट वाले में। कितने लोगों को अब बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बात क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को। क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस करने हैं, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की बुक है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर, ठीक है, अपना नोट्स जो है मेरे नोट्स के वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो बदलाव है वो हो सकता है वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर इसके साथ प्रैक्टिस करते रहें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बैच जो है आपकी जिंदगी का आखिरी बैच होगा, मैंने डेफिनेटली आपको बोला है। तो आप लोगों को बस मेरे साथ लगा रहना है, जो जो चेंजेस मैं करवा रहा हूँ उन चेंजेस को अडेप्ट करना है। अभी केवल 2 क्लास हुई हैं, आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2 क्लास में ही बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी, बहुत सारी नई चीजें भी जानने को मिली होंगी, नई चीजें देखी भी होंगी, ठीक है। पर अभी आगे बहुत सारी चीजें बची हैं, अभी तो शुरुआत हुई है बैच की। लास्ट तक जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा किस दावे के साथ बोला गया था कि भाई इतना कर लो हो जाएगा। पर बने रहना साथ में, छोड़ना साथ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि बीच में आपको लगे नहीं यार ये थोड़ा मुश्किल है। मैं मुश्किल केवल वो कराऊंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डराने वाले क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको आगे ले जाना है, मेरे को डराना नहीं है। तो साथ साथ चलिए, जितना बता रहा हूँ करिए। बुक में सर्ट्स वगैरह के इतने क्वेश्चन नहीं होते पर पेपर में आ जाते हैं, इसलिए मैं 100+ क्वेश्चन इसी के अंदर लेके चलूंगा। 100 क्वेश्चन के बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना कि लगा कैसा। ऐप के जितने बच्चे हैं वो लगातार इसी तरीके से कमेंट करते रहें जैसे आप लोग कमेंट करते हो, और मेरे को एक एक बच्चे का कमेंट नजर आता है। ये मत पूछिएगा कि मेरा कमेंट नजर आ रहा है नहीं आ रहा। ऐप हमने इसी तरीके से डिजाइन करी हुई है कि आपके ऐप का कमेंट जो है केवल मैं ही देख पाऊँ, कोई बच्चा ना देख पाए। क्योंकि फिर क्या होता है, फिर उसे भी यूट्यूब बना दिया जाता है, एक बच्चा दूसरे से रिप्लाई करता है, दूसरा पहले को। पर जो ऐप का मोड है हमारा वो केवल पढ़ाई के लिए है, तो पढ़ाई करनी है केवल, पढ़ाई के अलावा कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी चलता है देखिए वो अलग बात है, ठीक है, पर ऐसा मैं डेली रूटीन में नहीं रखता। डेली रूटीन में आप देखिए 1.5 घंटे की क्लास है, मैंने जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, पूरी पढ़ाई। और इसी तरीके से आपकी सारी क्लास रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको यानी कल, तब तक अपना ख्याल रखिए।